वेलकम टू एग्ज़ाम के टाइम। आज है 29 सितंबर और दिन है रविवार। और इस वीक जितने भी करंट अफेयर पढ़ाया गया है उन सब करंट अफेयरों का आज एक ही वीडियो में रिवीजन किया जाएगा। अगर किसी का पिछले वीक में कोई करंट अफेयर का क्लास छूट गया हो तो आज वो पढ़ सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? कुमार विजयन, विश्वजीत सिंह, एस रामचंद्र राव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एस रामचंद्र राव। हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओमान। ओमान की कैपिटल है मस्कट और ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल और वहाँ के सुल्तान है हैथम बिन तारिक। हाल ही में नाजिरा बानो ने प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण में व्यक्तिगत अंडर 30 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए रजत, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी स्वर्ण पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर एयर शो आयोजित करेगी? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि आने वाले 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना एयर शो का आयोजन करेगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई। हाल ही में अनुराग कुमार दिसानायके ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि अनुराग कुमार दिसानायके ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। हाल ही में किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? ऑप्शन ए देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन बी एकनाथ शिंदे, ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव। हाल ही में जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? ऑप्शन ए मोका विजय, ऑप्शन बी अलीराजा निसार, ऑप्शन सी संग्राम सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संग्राम सिंह। हाल ही में 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पीयूष गोयल। हाल ही में किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करो, बताएं कि किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और वहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं थर्मन सनमुगम रत्नम। हाल ही में भारत के फसाई ने किस देश के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि भारत के फसाई ने किस देश के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया और करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं लूला डी सिल्वा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? जस्टिस एस काटजू, जस्टिस तासीर अवस्थान, जस्टिस विजय शेखर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जस्टिस तासीर अवस्थान। हाल ही में
फीडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए जुडिथ पोलगर, ऑप्शन बी हिकारू नाकामुरा, ऑप्शन सी सुशासन पोलगर। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि फीडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जुडिथ पोलगर। हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तासीर अवस्थान, आतिशी सिंह, अमृत मोहन, अमरप्रीत सिंह। इसका सही आंसर कमेंट करें, इससे आसान सवाल कुछ नहीं हो सकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमरप्रीत सिंह। हाल ही में फसाई के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में फसाई के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर, गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल, और वहीं तमिलनाडु को दूसरा स्थान मिला है। हाल ही में आपदा प्रबंधन कार्य और अतिक्रमण हटाने के लिए हाइड्रा को कानूनी मान्यता किसने दी है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि आपदा प्रबंधन कार्य और अतिक्रमण हटाने के लिए हाइड्रा को कानूनी मान्यता किसने दी है? कर्नाटक ने, तमिलनाडु ने, केरल ने, तेलंगाना ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। हाल ही में किसे जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कुमार विजय, ऑप्शन बी विश्वजीत सिंह, ऑप्शन सी शेखर डियोंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि जलवायु कोष का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कुमार विजय, विश्वजीत सिंह, शेखर डियोंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शेखर डियोंग। हाल ही में वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? रोम में, दुबई में, पेरिस में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दुबई। हाल ही में किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है? बाल्टेरी बोटास, मैक्स वर्स्टेपन, लैंडो नॉरिस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है? इसका सही आंसर है लैंडो नॉरिस, ऑप्शन सी। साल 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें। 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में, जयपुर में, नई दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जयपुर। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड में से एक इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी का आयोजन अगले साल राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में राजस्थान पर्यटन विभाग और आई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बोस्टन, ऑप्शन बी लॉस एंजल्स, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? बोस्टन में, लॉस एंजल्स में, उपरोक्त दोनों जगह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, अर्थात बोस्टन और लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। हाल ही में किसे एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए समीर कुमार, ऑप्शन बी आलोक रंजन, ऑप्शन सी अनुराग गर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताएं। किसे एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया है?
समीर कुमार, आलोक रंजन, अनुराग गर्ग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आलोक रंजन। हाल ही में भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। इतिहास में पहली बार भारत की पुरुष और महिला टीम ने चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है। जीएम गुकेश, डोमराजू, अर्जुन एरिगैसी और प्रज्ञानंदन रमेश बाबू ने जीत हासिल कर 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में भारत के लिए पदक पक्का किया। वहीं महिलाओं ने भी शानदार खेल दिखाते हुए पहली बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हाल ही में भारत ने कहाँ G7 सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारत ने कहाँ G7 सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? जर्मनी, इटली, कनाडा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इटली। आपको बता दें कि G7 में कुल 7 देश शामिल हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? छवि वर्ग, प्रांजल प्रिया, रिया सिंघा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताएं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? छवि वर्ग ने, प्रांजल प्रिया ने, रिया सिंघा ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिया सिंघा। हाल ही में कौन सी फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है? ऑप्शन ए सभी, ऑप्शन बी लापता लेडीज, ऑप्शन सी मुंजिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि कौन सी फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की तरफ से नामांकित हुई है? सावी, लापता लेडीज, मुंजिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लापता लेडीज। आमिर खान और किरण राव द्वारा निर्मित तथा किरण राव द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म कॉमेडी फिल्म लापता लेडीज को 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी देश चयनित फीचर फिल्म के लिए है। 97वां अकादमी पुरस्कार समारोह 2 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? जयपुर में, भोपाल में, लखनऊ में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जयपुर। हाल ही में किस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी यस बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यस बैंक। हाल ही में दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए जितेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी चिरंजीवी कोनिडेला, ऑप्शन सी विजय शेखरन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चिरंजीवी। हाल ही में भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र
शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूएसए। हाल ही में आईएसएस पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेग कोनोनेको और निकोलाई चुब का संबंध किससे है? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर और बताएं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेग कोनोनेको और निकोलाई चुब का संबंध किस देश से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रूस। हाल ही में यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी आईआईएससी, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी आईसीएमआर। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे मिला है? डीआरडीओ को, आईआईएससी को, आईआईटी मद्रास को, आईसीएमआर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आईसीएमआर। हाल ही में मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना किसने प्रारंभ की है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना किसने प्रारंभ की है? त्रिपुरा ने, मणिपुर ने, मिजोरम ने, असम ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए त्रिपुरा। हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास का संबंध किससे है? ऑप्शन ए अमेरिका जापान, ऑप्शन बी रूस चाइना, ऑप्शन बी भारत बांग्लादेश, ऑप्शन डी ब्रिटेन और फ्रांस। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि चर्चा में रहा उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास का संबंध किससे है? अमेरिका जापान, रूस चीन, भारत बांग्लादेश, ब्रिटेन फ्रांस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रूस चीन। इस उत्तर संयुक्त अभ्यास का आयोजन जापान सागर और ओखोटस्क सागर में किया जाएगा। इसमें रूस और चाइना की नेवी और एयरफोर्स की जो सेनाएं हैं वो हिस्सा लेंगी। हाल ही में वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इब्राहिम शेख, ऑप्शन बी अनुराग कुमार, ऑप्शन सी मसूद पेजेशकियान, ऑप्शन डी मिशेल बार्नियर। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इब्राहिम शेख, अनुराग कुमार, मसूद पेजेशकियान, मिशेल बार्नियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इब्राहिम शेख। हाल ही में प्रकाशित 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है? 2.2%, 3.2%, 4.2%, 5.2%। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में प्रकाशित 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है? 2.2%, 3.2%, 4.2%, 5.2%। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3.2%। हाल ही में 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए प्रत्याशा रे, ऑप्शन बी रिया सिंघा, ऑप्शन सी प्रशांति राम, ऑप्शन डी किरण राव। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। आपको बता दें कि एकलव्य पुरस्कार ओडिशा सरकार के द्वारा दिया जाता है और ये 32वें नंबर का एकलव्य पुरस्कार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रत्याशा रे। इनके साथ 2 खिलाड़ियों को और प्रदान किया गया है, तन्वी को बैडमिंटन में, जयराम को धावक के रूप में। हाल ही में कृषि उत्पादों के बाजार के लिए बाना कह या हैंड होल्डिंग नीति किसने लॉन्च की है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि कृषि उत्पादों के बाजार के लिए बाना कह या हैंड होल्डिंग नीति किसने लॉन्च की है? मणिपुर ने, नागालैंड ने, मिजोरम ने, त्रिपुरा ने।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम। हाल ही में 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। हाल ही में भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए नमो एयरलाइंस, ऑप्शन बी वंदे एयरलाइंस, ऑप्शन सी शंख एयरलाइंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइंस को मंजूरी प्रदान की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शंख एयरलाइंस। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा AIIB वार्षिक बैठक में भाग लेंगी? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहां पर AIIB वार्षिक बैठक में भाग लेंगी? रूस में, सिंगापुर में, उज्बेकिस्तान में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान। हाल ही में किसने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाला है? ऑप्शन ए समीर कुमार, ऑप्शन बी जितेंद्र जे जाधव, ऑप्शन सी आलोक रंजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताएं। किसने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाला है? समीर कुमार, जितेंद्र जे जाधव, आलोक रंजन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जितेंद्र जे जाधव। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर समिट ऑफ फ्यूचर को संबोधित किया है? ऑप्शन ए टेक्सास, ऑप्शन बी डेलावेयर, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर समिट ऑफ फ्यूचर को संबोधित किया है? टेक्सास, डेलावेयर, न्यूयॉर्क, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। हाल ही में किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए शिवशंकरी, ऑप्शन बी विनोद बच्चन, ऑप्शन सी संजना ठाकुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? शिवशंकरी, विनोद बच्चन, संजना ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विनोद बच्चन। हाल ही में टाटा स्टील ने कहां देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि टाटा स्टील ने कहां देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है? बिहार में, गुजरात में, ओडिशा में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। आपको बता दें कि ओडिशा के कलिंगानगर में ब्लास्ट फर्नेस को चालू किया गया है। हाल ही में हरनी अमर सूर्या को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हरनी अमर सूर्या को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? भूटान का, श्रीलंका का, नेपाल का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। हाल ही में 1 घंटा में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताएं और बताएं कि हाल ही में कहां पर 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जैसलमेर। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि दक्षिण पूर्व एशिया के
किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और थाईलैंड की करेंसी है थाई बाथ और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं पी सिनावात्रा। हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में, गोवा में, बेंगलुरु में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोवा। हाल ही में जारी एशिया पावर सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि एशिया पावर सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? भारत, चीन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका और चीन दूसरे स्थान पर है और वहीं भारत, जापान और रूस को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में किसे हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए समीर कुमार, ऑप्शन बी अनिल गर्ग, अमित गर्ग, ऑप्शन सी आलोक रंजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करो, बताएं कि किसे हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए समीर कुमार, ऑप्शन बी अमित गर्ग, ऑप्शन सी आलोक रंजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमित गर्ग। हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और वहाँ के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। हाल ही में मनकीड़िया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि मनकीड़िया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? बिहार ने, गुजरात ने, ओडिशा ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। हाल ही में डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली। हाल ही में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जगदीप धनखड़। हाल ही में किसने विद्यार्थियों की स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसने विद्यार्थियों की स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाया है? स्वीडन ने, कैलिफोर्निया ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कैलिफोर्निया। हाल ही में चर्चा में रहे भविष्य के लिए समझौता का संबंध किससे है?
ऑप्शन ए यूएनओ, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी IMF, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि चर्चा में रहे भविष्य के लिए समझौता का संबंध किससे है। ऑप्शन ए यूएनओ, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी IMF, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूएनओ। हाल ही में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए हिमड्रोन एथान 2 का परीक्षण कहाँ किया है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए हिमड्रोन एथान 2 का परीक्षण कहाँ किया है। सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लद्दाख। दिलीप ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन सी है। ऑप्शन ए इंडिया ए, ऑप्शन बी इंडिया बी, ऑप्शन सी इंडिया सी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन इंडिया ए ने इंडिया सी को हराया है। इंडिया ए के कैप्टन हैं मयंक अग्रवाल। हाल ही में कौन भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है। ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी आर्मेनिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि कौन भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है। यूक्रेन, आर्मेनिया, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्मेनिया। आर्मेनिया की कैपिटल है एरेवन और वहाँ की करेंसी है आर्मेनियाई दिरहम और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं निकोल पाशिनियान। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टेक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी गिरिराज सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टेक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, गिरिराज सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गिरिराज सिंह। हाल ही में वायुसेना का उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए आतिशी मारलोना, ऑप्शन बी अमृत मोहन, ऑप्शन सी SP धारकर, ऑप्शन डी आलोक रंजन। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि वायुसेना का उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आतिशी मारलोना, अमृत मोहन, SP धारकर, आलोक रंजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी SP धारकर। हाल ही में स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन ए 6.4%, ऑप्शन बी 7.1%, ऑप्शन सी 6.8%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6.8%। हाल ही में जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। झारखंड के, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में 9वीं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक कहाँ हुई है। ऑप्शन ए शर्म अल शेख, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी समरकंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि 9वीं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक कहाँ हुई है। शर्म अल शेख, बीजिंग, समरकंद, नई दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समरकंद। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ L69 और C10 राष्ट्र समूह की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने
कहाँ L69 और C10 राष्ट्र समूह की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है? मुंबई में, न्यूयॉर्क में, बीजिंग में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। हाल ही में भारत सरकार ने BBNG समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका संबंध किससे है? समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना, आंतरिक फंडिंग पर नियंत्रण करना, अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र का समर्थन करना, सर्वाइकल कैंसर पर वैश्विक सहयोग करना। इसका सही आंसर कमेंट करके बताएं कि भारत सरकार ने BBNG समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना। यह हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत शामिल है। हाल ही में CM 7 योजना किसने प्रारंभ की है? ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी, त्रिपुरा, ऑप्शन सी, असम, ऑप्शन डी, उड़ीसा। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में CM 7 योजना किसने प्रारंभ की है? आंध्र प्रदेश ने, त्रिपुरा ने, असम ने, उड़ीसा ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा के CM है मानिक शाह। इसका CM 7 योजना का मुख्य उद्देश्य है उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसमें 5,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से और 60,000 रुपये प्रतिवार्षिक के हिसाब से मेधावी छात्रों को मदद की जाएगी। हाल ही में किसने उलान बटोर में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीता है? ऑप्शन ए, संजय ठाकुर, ऑप्शन बी, कमल चावला, ऑप्शन सी, असजाद इकबाल। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसने उलान बटोर में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीता है? संजय ठाकुर, कमल चावला, असजाद इकबाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कमल चावला। हाल ही में कहां पर भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है? गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि कहां पर भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है? गोवा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, दीपक सी मेहता, स्वप्ना कलिंगल, के चोकलिंगम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसे ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? दीपक सी मेहता, स्वप्ना कलिंगल, के चोकलिंगम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दीपक सी मेहता। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का 6ठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए, स्वीडन, ऑप्शन बी, मिस्र, ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का 6ठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? स्वीडन, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र। हाल ही में वर्ष 2025 से समुद्री पहल मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए, क्वाड, ऑप्शन बी, G20, ऑप्शन सी, ब्रिक्स, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि वर्ष 2025 से समुद्री पहल मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? क्वाड, G20, ब्रिक्स, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्वाड। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए, अमेरिका, ऑप्शन बी, स्वीडन, ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अमेरिका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। भारत की और भी इंडेक्स में रैंकिंग दी गई है, उसको भी आप देख सकते हैं। फायर पावर इंडेक्स 3रा नंबर, जेंडर गैप इंडेक्स 129 नंबर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 109 नंबर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 134 नंबर, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 108 नंबर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 111 नंबर, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 159 नंबर,
इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 176 नंबर, ऊर्जा संक्रमण इंडेक्स 63 नंबर, वैश्विक नवाचार सूचकांक 39 नंबर। अभी हमने जितना भी इंडेक्स बताया है उसमें भारत की अलग अलग रैंकिंग है, उसको आप लोग याद कर लीजिए। किसी भी वनडे एग्जाम में कोई भी इंडेक्स पूछ सकता है और पूछ सकता है कि इस इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है। हाल ही में नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है चीन, भारत, जापान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी अबू धाबी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अबू धाबी। हाल ही में भारत और म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए नैपिडा, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नैपिडा, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। कौन विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। हाल ही में किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है? ऑप्शन ए समीर कुमार, ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन सी आलोक रंजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं के संगठन की अध्यक्षता संभाली है? समीर कुमार, गिरीश चंद्र मुर्मू, आलोक रंजन इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञा का विमोचन किया गया है? ऑप्शन ए अनिल रतूड़ी, ऑप्शन बी दीपक सिंह मेहता, ऑप्शन सी केसी चोकलिंगम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञा का विमोचन किया गया है? अनिल रतूड़ी, दीपक सिंह मेहता, के चोकलिंगम इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनिल रतूड़ी। हाल ही में किस राज्य ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बानाकाई योजना शुरू की है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बानाकाई योजना शुरू की है? मणिपुर सरकार, नागालैंड सरकार, मिजोरम सरकार इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम। हाल ही में बी वनलाल वन्ना को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि वनलाल वन्ना को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? सिंगापुर में, कंबोडिया में, इंडोनेशिया में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कंबोडिया। हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी मलेशिया। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, मलेशिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जापान। शिगेरू इशिबा ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की है। यह इसके पहले जापान के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में जीवंत गांव की श्रेणी के विजेता हर्षिल और गुंजी गांव कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में जीवंत गांव की श्रेणी के विजेता हर्षिल और गुंजी गांव
कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। इसमें कुल 36 गांवों को 8 श्रेणियों में विजेता घोषित किया गया है। हाल ही में एथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि एथेनॉल उत्पादन में भारत ने पूरे विश्व स्तर पर कौन सा रैंक हासिल किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तीसरा। हाल ही में DRDO और INAE ने 11वें इंजीनियर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि DRDO और INAE ने 11वें इंजीनियर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद। INAE का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। वहीं DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष दौलत कोठारी थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष समीर कामत हैं। हाल ही में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए श्रम मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए ओला, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए श्रम मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी की है? ओला, फ्लिपकार्ट, अमेजन इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेजन। हाल ही में PM मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि PM मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है? पुणे, दिल्ली, कोलकाता, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात पुणे, दिल्ली, कोलकाता तीनों जगहों पर परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लगाया गया है। हाल ही में 20वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पुरी, कोच्चि, पुणे इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुणे। हाल ही में RBI कहाँ SFB के निर्देशकों के लिए सम्मेलन आयोजित किया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु। या ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा, नई दिल्ली है। हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान। हाल ही में कहाँ 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में ADB ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 6.8%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 7.2%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.8%, 7%, 7.2% इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7%। हाल ही में
अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी ब्रह्मोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्रह्मोस इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मोस। हाल ही में किसका पहला संस्करण मदर मैरी कम्स टू मी लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी टोनी मॉरिसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसका पहला संस्करण मदर मैरी कम्स टू मी लॉन्च किया गया है? अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, टोनी मॉरिसन इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अरुंधति रॉय। हाल ही में जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि कौन सा देश विश्व प्रतिभा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड।